भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्म योग का महत्व बताया। अर्जुन, जो युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में थे, को श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, वे ईश्वर के अधीन होते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही कर्मयोग है। यह शिक्षा हमें आज भी प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। संसार में हमें कई बार कठिनाइयां और असफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि परिणामों की चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भक्ति के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी धर्म या कर्म करें, यदि उनमें भक्ति नहीं है तो वे अधूरे हैं। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। उन्होंने गीता में कहा, ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है, बल्कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझ लेते हैं तो संसार के सभी भौतिक आकर्षण हमें फीके लगने लगते हैं। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों पर भी जोर दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, दया और करुणा को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। चाहे वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि हो या गोपियों के साथ रासलीला, उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे योगी वह होते हैं जो हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। हमें किसी भी प्रकार की भेदभाव की भावना से दूर रहकर जीवन जीना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जब हम ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं और उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारती है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति का मार्ग हमें आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है, जहां हम संसार के मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान को भी सर्वोच्च बताया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम जीवन के सत्य को जान सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान से ही हमें यह समझ में आता है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं और केवल आत्मा ही शाश्वत है।